बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुअज़्ज़िज़ और वाजिबुल एहतराम साथियों। प्यारे दोस्तों, चुगलखोर को खैर खा मत जानो। एक पाक बातन शख्स से किसी ने आकर पूछा कि क्या तुझे मालूम नहीं कि फलां आदमी ने पीठ पीछे तुझे क्या कहा है। तो नेक आदमी ने कहा कि अय भाई खामोश रहे, दुश्मन ने जो कुछ कहा है उसका ना जानना बेहतर है। दानाओं ने कहा है कि वो लोग जो दुश्मन को पैगाम पहुंचाते हैं दुश्मन से भी ज्यादा दुश्मन हैं। कोई शख्स दुश्मन की बात दोस्त के पास नहीं ले जाता सिवाय इसके जो दुश्मन का दोस्त हो। चुगलखोर पुरानी लड़ाई तो ताज़ा करता है और एक सादा दिल नेक दबा आदमी को गुस्सा दिलाता है। जो शख्स फितना अंगेजी करे उससे दूर भागो। चुगलखोरी करने से ये बेहतर है कि इंसान के पांव में जंजीर पड़ी हो और वो अंधे कुएं में कैद हो। दो आदमियों के दरमियान लड़ाई आग की मानद है और बदबख्त चुगलखोर वो लकड़हारा है जो उस आग में ईंधन लाकर डालता है ताकि आग और भड़के और वो तमाशा देखे। दोस्तों, एक दफा का जिक्र है कि एक बादशाह सलामत ने अपने गुलामों से एक राज की बात कही और उन्हें मना कर दिया कि इस बात को किसी दूसरे पर जाहिर न करना। एक साल तक तो किसी ने बात न की, मगर एक साल के बाद उन गुलामों में से किसी ने अपने दोस्त से बादशाह का भेद जाहिर कर दिया और उसे ताकीद भी कर दी कि ये किसी दूसरे को ना बताना। उसके दोस्त ने इसी तरह किसी दूसरे को ये बात बता दी। होते होते ये बात सारी तरफ फैल गई तो बादशाह को इल्म हुआ तो उसने गजबनाक होकर हुक्म दिया कि इन गुलामों के सार कलम कर दो। उन गुलामों में से किसी एक ने अमान चाही और अर्ज की कि ऐ बादशाह, अपने गुलामों को कत्ल ना कर कि इस खता की इब्तिदा आपने खुद ही की है। तूने शुरू ही में चश्मे का मुंह बंद क्यों ना किया? जब वो सिलाब बन गया तो उसके आगे बंद बांधने से क्या फायदा? तूने जब तक बात मुंह से नहीं निकाली तेरा उस पर काबू था, जब तूने मुंह से निकाल दी तो वो तेरे ऊपर काबू पा लेगी। इसलिए सबसे बेहतर और उम्दा तरीका यही है कि किसी से भी अपने राज की बात ना करो, खा कोई कितना ही दोस्त और मुखलिस हो, कभी भी राज की बात ना करो। और इसी तरह एक शख्स ने एक दाना के सामने किसी दूसरे आदमी की बदगुमानी की तो दाना शख्स ने कहा कि भाई मेरे सामने किसी की बदगुमानी ना कर, ऐसा ना हो कि मैं तेरे बारे में भी बदगुमान हो जाऊं। मैं मानता हूं कि तू जिसकी गिबत कर रहा है उसकी इज्जत घट जाएगी, लेकिन इससे तेरी इज्जत में भी इजाफा नहीं होगा बल्कि तेरी इज्जत भी कम हो जाएगी। इसलिए बेहतर यही है कि किसी की गिबत ना करें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। एक दफा का जिक्र है कि चंद सूफी एक मजलिस में इकट्ठे बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। तो उनमें से किसी ने एक ऐसे आदमी की बदगुमानी की जो वहां मौजूद ना था। हाज़रीन मजलिस में से एक मर्द सफा ने उससे पूछा कि क्यों दोस्त, तूने कभी फरंगियों से जिहाद किया है? तो उसने जवाब दिया कि मैंने तमाम उम्र अपनी चार दीवारी से बाहर कदम नहीं रखा। दरवेश बासफा ने कहा कि यारो, मैंने ऐसा बदबख्त कोई नहीं देखा कि काफिर तो उसी की लड़ाई और हमले से बेफिक्र होकर अमर और चैन की बांसुरी बजाते हैं और मुसलमान इसकी जबान का शिकार हो। और इसी तरह एक दफा एक परहेजगार आदमी ने एक लड़के से मजाक किया। उसके दूसरे साथियों को ये बात अच्छी ना लगी और वो उसकी पीठ पीछे उसकी ऐबजोई करने लगे। होते होते बात एक साहिब नजर तक जा पहुंची तो उसने कहा, परेशान हाल दोस्त का पता चाक ना कर। ये नहीं है कि मजाक तो हराम है और गीबत हलाल है, इसका मतलब ये है कि मजाक और गीबत दोनों हराम है। दोनों से परहेज करना बेहतर है, वरना गुनाहगार होंगे। प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपनी कीमती आरा का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में करना मत भूलिए। और हमें अपनी अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज।